वो सभी लोग जिन्होंने साहूकार से पैसा लिया है, वो सब उन्हें नियम पता होना चाहिए। भारत के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति मनी लेंडिंग तब तक नहीं कर सकता जबकि तक उसके पास लाइसेंस ना हो, और चाहे वो एग्रीमेंट करके कर रहा हो या बिना एग्रीमेंट के कर रहा हो, वो एग्रीमेंट भी नल एंड वॉइड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है। पता चला बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंसर इस तरह का काम कर रहे हैं, ना वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, ना वो एनबीएफसी के रूल्स को मान रहे हैं। जो 2% मिनिमम ब्याज होना चाहिए मासिक या सालाना 24%, उससे 10-10 गुना ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है। अभी किसी ने बताया 15%, 20% मासिक ब्याज पर पैसा लिया जा रहा है। अगर आपने 2% से ऊपर पर पैसा लिया, मैं लिख कर दे सकता हूं, आप कभी वो पैसा चुका नहीं पाएंगे। कई लोग हैं जो प्राइवेट लैंडिंग कर रहे हैं और वो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमने तो आपका एग्रीमेंट कर लिया है, अब आपको जेल हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, वो बिल्कुल घबराना नहीं। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो मनी लैंडिंग का काम नहीं कर सकता, आपके साथ टॉर्चर, मिसबिहेव, बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर करता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए। ये लोग कहते हैं साहब पुलिस वाले उनसे मिले हुए होते हैं। हाँ, हो सकता है लोकल लेवल पर पुलिस वाले मिले हो, लेकिन आप किसी बड़े अधिकारी से मिलिए। अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जाइए, डीएम से, एसडीएम से मुलाकात करिए, उन्हें बताइए कि इस तरह से 10-10%, 5-5% पर पैसा दिया जा रहा है, बिना लाइसेंस के दिया जा रहा है। वो पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन देगा और ये रुक जाएगा। और कई सरकारों ने किया है। अभी गुजरात सरकार ने सर्कुलर जारी किया है कि जितने भी प्राइवेट लैंडर्स हैं, वो जो लोग बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, ये सब इलीगल होगा और उन्हें कोई पैसा ना दे। तो जिन लोगों ने पैसा दिया वो नहीं दे रहे हैं, और पुलिस वाले भी अब जनता की मदद कर रहे हैं, उन साहूकारों का सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो साहूकार हैं जिन्होंने पैसा भी लिया, उन्हें बताना चाहता हूं, मजबूरी में व्यक्ति पैसा ले रहा है, आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसे कहीं से पैसा नहीं मिलता, आपने दिया अच्छी बात है, लेकिन कम से कम खून तो मत चूसिए यार। 5%, 8%, 10% मासिक, 1 लाख रुपए देंगे, 10,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना, कहां से चुकाएगा? आपको पता नहीं चुका पाएगा। पहले उससे फाइल चार्ज मांगा जा रहा है, 1 लाख रुपए में से आप दे रहे हैं उसको 95,000 रुपए, 5,000 रुपए आपने फाइल चार्ज का काट लिया, कई जगह पर 3-3 महीने का इंस्टॉलमेंट भी काट लिया आपने, इंटरेस्ट काट लिया, और आप उसको 90,000, 85,000 दे रहे हैं 1 लाख में से, और उससे 1 लाख रुपए पूरे वापस मांग रहे हैं, और 1 महीने 1.5 महीने के अंदर कहां से देगा? नहीं चुका पाएगा। अगर आपको काम करना है, जो लाइसेंस है वो ले लीजिए। लाइसेंस नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको ऐसे ही काम करना है, तो 1.5%, 2% मासिक ब्याज पर सालाना 18% से 24% के बीच में काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। किसी को इतना टॉर्चर करना, इतना परेशान करना, और आपके कारण लोग परेशान हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया कि व्यक्ति की जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन हमारा पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, और परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे साहूकार अच्छा काम भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन जो साहूकार इलीगल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सरकार भी सख्त हो गई है, आरबीआई भी सख्त हो गया है, और हम लोग भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपको अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो लैंडिंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए, लैंडिंग रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो लोग जिन्होंने लिया है पैसा, वो लोग भी क्या करें, साहूकार से पूछ लें कि भाई आपने कितना पैसा दिया, किस ब्याज पर दिया, वो मुझे लिख करके दे दो, मैं तभी पैसा वापस करूंगा। अगर लिखित में दे देगा तो आपके पास एक प्रूफ आ गया कि कितना पैसा दिया था, किस ब्याज पर दिया था, ताकि कल को मुकरेगा नहीं कि मैंने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया। और उससे पूछ लो कितना पैसा आपको दिया गया है, मैं आपको मंथली कितना पैसा दूंगा, कितनी किस्त दूंगा, उसमें ब्याज कितना होगा, मूल कितना होगा, और कोशिश ये करो उसकी 2-4 पेमेंट उसको पेटीएम करके या बैंक अकाउंट में डाल करके उसको ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करो, ताकि आपके पास प्रूफ रहे। कल को एक कोर्ट चला जाएगा, और क्या कर रहे हैं साहूकार, साहूकार लोग इतनी बदमाशी कर रहे हैं, आपने जितना पैसा दिया कैश में उसका क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो कहते हैं इन्होंने, मैंने तो इनको उधार दिया था 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और इन्होंने 1 रुपया भी वापस नहीं किया। आपसे ब्लैंक चेक ले लेते हैं, जबकि ब्लैंक चेक लेना भी अपराध है और ब्लैंक चेक देना भी अपराध है। आप ब्लैंक चेक नहीं दे सकते हैं, और जो ले रहा वो भी नहीं ले सकता है। आपको नाम लिखना पड़ेगा, अमाउंट लिखना पड़ेगा, और किस रीजन से दिया। अभी कोर्ट में केस आए हैं कई जगह पर, और वो साहूकार साबित ही नहीं कर पाया कि उसने चेक क्यों क्यों लगाया, चेक किस चीज की पेमेंट लेनी थी, उसने बिल कब दिया, कब उसने ऑर्डर रेज किया। तो इस तरह की फ्रॉड जो चल रहे हैं, इसको रोका जाएगा। साहूकार लोग परेशान कर रहे हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और साहूकारों को भी कहना चाहता हूं, स्थिति देखिए, व्यक्ति की स्थिति खराब है, परिस्थिति खराब है। अगर किसी ने आपका नाम लिख करके कोई गलत कदम उठा लिया, तो सोचिए आपका सारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा, जो पैसा कमाया होगा वो भी वापस देना पड़ेगा, और सजा भी हो जाएगी। और ऐसा जो पुलिस वाले या जो प्रशासन के लोग ऐसा कर रहे हैं, साहूकारों के साथ मिल रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं तब भी ये कर रहे हैं, ये भी गलत है। ऐसा नहीं करना है। जनता की मदद करिए, जनता के समर्थन करिए। इस समय जनता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। जनता की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लोग कर्जे कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, और जो साहूकार परेशान कर रहे हैं, घर वालों को परेशान कर रहे हैं, जो उनके रिकवरी एजेंट जा रहे हैं, बदमाश रखे हुए हैं,
वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उससे बचाना है जनता को। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, और आप सब भी सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, अपने अधिकारों को जानिए, ताकि कोई भी साहूकार, कोई भी रिकवरी वाला आपको परेशान ना कर पाए।